Hi guys, welcome to Kuch Bhi. Let's talk about Sufyan Khan's Snapchat stories in reply to नीदा। तो कल मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सुफियान मिसबा के साथ घूम रहा है, अब तो बेशर्मी में उतर गया है, फलाना ढिमकाना। तो माय व्यू पॉइंट इज़ डिफरेंट ऑन दिस केस। मैं अभी भी नहीं मानती हूँ कि मिसबा इज़ रॉन्ग, कि मिसबा ने कुछ किया होगा। मुझे अभी भी मिसबा विक्टिम लगती है और मेरा ये जो स्टैंस है ये और स्ट्रॉन्ग हो गया पुफियान की स्टोरीज देखकर। देखो, अगर आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, उस लिहाज से आप क्यों डरोगे? कहते ना हम लोग कि अगर कुछ गलती करता है इंसान तो वो छुपाता है, वो चीज़ लोगों को दिख ना जाए। और इश्क और मुश्क तो छुपाए भी नहीं छुपता। अगर ये चीज़ सच्ची होती तो कहीं ना कहीं हमें दिख जाता कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते या कुछ है इनके बीच में। वैसी कोई केमिस्ट्री नज़र नहीं आई, वैसा कुछ भी नहीं नज़र आया। इफ़ यू सी द स्नैप स्टोरीज, कुछ भी नहीं था वैसा। मुझे तो नहीं दिखा कि कोई केमिस्ट्री इनके बीच के कोई चीज़ पे वो लोग कुछ अजीब सा एक्ट कर रहे एक दूसरे के सामने जिससे लगे कि कुछ है इनके बीच। एनर्जी होती है, हम वो पढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा। आप लोग को लगा तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बोलना। तो एक दो बात है जो पुफियान ने कही है जिसके ऊपर मैं गौर फरमाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू शेड लाइट ऑन दैट, तो करूँगी आगे उस बारे में। लेट्स टॉक अबाउट मिसबा कि मुझे नहीं लगता है। और वो लोग अगर जा रहे थे कार में, आगे दानिश और नौशीन बैठे थे, पीछे सुफियान और मिसबा बैठे थे। हाँ, एक चीज़ मुझे लगी कि अब जैसे कि कंट्रोवर्सी चल रही है इनकी, तो महमूद भाई को भी साथ में नज़र होना चाहिए था कि साथ में वो भी होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। कि ठीक है, हो सकता है कि पीदा सिर्फ एक ब्लेम गेम खेल रही है, फंसाने की कोशिश कर रही है। महमूद भाई को होना चाहिए था। बट अगेन महमूद भाई ने स्टोरी लगाई है कि वो लाइव आने वाले हैं। ये स्टोरी लगाई है, लाइव आके अपनी बातें बताएंगे, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट। और दूसरी बात कि महमूद भाई ने ये भी कहा है कि वो अपने भाई सुफियान के साथ है, और उन्होंने कहा है मैं मेरी मिसबा के साथ हूँ। तो मेरी वर्ड आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ और पर्सनल लगती है कि ठीक है, इनके बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और अगर चीटिंग एस्पेक्ट होता, वो बात सच्ची होती, तो कोई आदमी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है कि आपकी बीवी किसी और के साथ है और आप फिर भी उसकी साइड ले रहे हो। और ओपन मैरिज वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट है उसका, वो अभी तक इतना भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है कि घरों में आ जाए, आम घरों में आ जाए, मुसलमान घरों में आ जाए। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ भी सच्ची थी। एलिगेशन था, एलिगेशन को एलिगेशन की तरह लेते हैं, फैक्ट की तरह नहीं लेते। क्या प्रूफ है? मुझे नहीं लगता कि पुफियान इतना भी गया गुजरा होगा कि ओपन मैरिज जैसी चीज़। पहली बात, मुझे तो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं लगता ना, मुझे दुनियादारी में उसको इतना कुछ नॉलेज है कि उसको पता होगा कि ओपन मैरिज भी कॉन्सेप्ट होता है, वो होता क्या है। उसने गूगल किया होगा पता करने की व्हाट इज़ ओपन मैरिज। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें सही है। एलिगेशन लगता है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज देयर इज़ नो प्रूफ, राइट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट अभी भी इतना नॉर्मलाइज नहीं हुआ है कि आम घरों में वो चीज़ें हो जाए। एंड दे आर व्लॉगर्स, आप देखोगे तो कोई इतने उम्दा लेवल के व्लॉगर नहीं है कि इतने फुकरा इंसान हो गए। सौरभ जोशी वो उम्दा लेवल पे तो नहीं है कि ज़्यादा हाई सोसाइटी हो गए, तो उनकी सोच भी एकदम हाई लेवल पे चली गई कि ये सारी चीज़ें इन लोग के लिए नॉर्मल है कि ये करते हैं बट व्लॉगिंग चलाएंगे। नॉट बिलीवेबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी आप लोग क्या सोचते ज़रूर बताना। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं चीटिंग की। ठीक है, चीटिंग पे भी मेरा बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात, फिज़िकल अब्यूज़ जो हुआ है उसका एविडेंस है, नो डिफेंस ऑन दैट। नहीं डिफेंड करूँगी, जस्टिफाई ही नहीं कर सकते हम। वो ऑडियो क्लिप बहुत बेकार थी, बहुत हार्ट रेंचिंग थी। और पुफियान ने भी उसको कहा है, उसके बारे में उस स्नैपचैट पे कहा है कि वो ऑडियो क्लिप जो है वो कट है, एडिटेड है। उसके आगे क्या हो रहा था, उसके पीछे क्या हो रहा था, व्हाट लीड इट टू दैट, वो नहीं है। मुझ पे भी वायलेंस किया गया है, वो नहीं है। बस जो चीज़ आपके नैरेटिव पे फिट होती है वो चीज़ को आप एज अ टूल यूज़ करते हो, वो चीज़ को कट कॉपी करके। बेसिकली सेइंग कि वो एडिटिंग स्किल्स होती है। तो अगर आपको ये चीज़ को प्रूव करना है तो पूरा वीडियो दिखाओ, पूरी चीज़ें दिखाओ वो चीज़ को, अगर आपको प्रूफ करना है तो। क्योंकि वो एक पार्ट है, उसके पहले क्या बात चल रही थी, वो चीज़ किस तरफ लीड कर गई,
मुझे उस चीज़ पे उकसाया गया, उस चीज़ पे लाया गया, तो वो एक प्लानिंग हो सकती है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ पे वो हिंट दे रहा था अगेन। बट जो भी सुना वो अच्छा नहीं लगा, तो कैसे डिफेंड कर ले। बट चीटिंग की बात पे मैं डिफेंड कर सकती हूँ कि चीटिंग का कोई भी, वो कह रही है कि चीटिंग किया, मुझे मल्टीपल टाइम्स चीटिंग किया, आई हैव कॉट हिम रेड हैंडेड। इट्स ऑल ज़ुबानी, मुंह से बोली गई एलिगेशंस है, प्रूफ कहाँ है। आप बोल रहे हो चैटिंग है, चैटिंग नहीं बता रहे हो, बस एक प्रूफ दिया कि पिस्बा ने उसके नाम के आगे सिंबल लगाया है हार्ट का कि अर्थ का, बस वही। उसके बाद कोई चैटिंग नहीं दिखा रही है, बोल रही है बाद में दिखाओगी। ठीक है, बात के लिए वेट ज़रूर करेंगे, तब तक के लिए हम लोग एक स्टैंड यहाँ पे न्यूट्रल रखते हैं कि हाँ बाबा कोई प्रूफ है। बट अगर चीटिंग होती, लॉजिकली देखा जाए तो चीटिंग का कोई प्रूफ होता। वो कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा पे सब था बट उसको तोड़ दिया गया। बट अगर सीसीटीवी कैमरा घर पे है और जब इंसान को पता है कि सीसीटीवी कैमरा घर पे है, तो घर पे वो चीटिंग क्यों करेगा। इतना तो बेवकूफ़ नहीं है, इतना तो पागल नहीं है कि वो घर पे चीटिंग करेगा। और अगर चीटिंग वगैरह करता था पहले से, उसकी हैबिट रही है, तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमेन बोलते हो, तो पहले उस चीज़ को क्यों नहीं कन्फ्रंट किया, पहले उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाई। तो आप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। ये चीज़ पुफियान ने भी पॉइंट आउट की है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट हो वगैरह वगैरह, तब क्यों नहीं वाई डिडंट यू रेज योर वॉइस। अब बात आती है केस में जीतने की, तो जितने तुम एलिगेशंस लगाओगे, जितने तुम एक इंसान को गिराओगे उसके कैरेक्टर के ऊपर बोल के, तो तुम्हारा जो केस है वो ज़्यादा तुम्हारी तरफ आएगा, राइट। जो वर्डिक्ट है वो तुम्हारी तरफ आएगा। नो चीटिंग एलिगेशंस प्रूव्ड येट। एक चीज़ वहाँ पे हम न्यूट्रली सोच सकते, एलिगेशंस है, प्रूफ नहीं है, चलो प्रूफ नहीं है तो सबको जा के वो मैसेजेस कर रही है, जिसका प्रूफ सुफियान ने दिखाया कि यहाँ पे बोल रही है कि से समथिंग अगेंस्ट हिम। मिसबा को बोला कि उसके तुम गवाही दो, मेरी तरफ आओ। मिसबा के ऊपर ये लोग ये कह रहे हैं कि मिसबा ने सब कुछ सच देखी है उस पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो सच के साथ खड़े होगी, वो नहीं उसके साथ आने वाली थी। ये चीज़ निदा समझ गई कि इतना बोलने के बाद भी मिसबा मेरी तरफ से नहीं बोलेगी। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इनकी लाइफ में विटनेसेस कौन है। करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे कि इनकी लाइफ में एंड वक्त पे विटनेसेस कौन थे, निदा सुफियान साथ में रहते थे, एक ममता, दूसरे है महमूद भाई और मिसबा। अब आते हैं ममता के ऊपर। ममता कहाँ है? मुझे तो लगता है वो बेचारी डर गई है, वो भाग गई है अपने गाँव, दिख रही नहीं है। वो डर गई है कि भाई ये क्या हो रहा है, थ्रेटन कर रहे, एक दूसरे को कॉल जा रहा है, कॉल करवा रहे हैं, गुंडागर्दी फलाना ढिमकाना। शी इज़ स्कैर्ड आई गेस एंड शी जस्ट रैन। ममता तो है ही नहीं अभी पिक्चर में, अब क्या बोलेगी ममता का। ममता इज़ नॉट देयर इन द पिक्चर राइट नाउ, इवन शी न्यू द ट्रुथ, बट अब वो कहीं दिख रही नहीं है। एक वो हो गई। ममता को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो छोटी है, ठीक है, वो उसका एक स्टांस होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर विटनेसेस, मिसबा एंड महमूद भाई। मिसबा इज़ टेकिंग साइड ऑफ सुफियान, महमूद भाई इज़ टेकिंग साइड ऑफ सुफियान। अब क्या बचा? कौन गलत दिखेगा ये स्टोरी में अगर आके बाहर आई? नीदा गलत दिखेगी क्योंकि महमूद भाई और मिसबा सुफियान की तरफ है, उसकी साइड ले रहे हैं। तो अगर इनका सेपरेशन होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी इल्ज़ामात लगाने पे एक दूसरे पे आए गए कि कौन गलत था कौन सही था, तो जो लोग उसके साथ थे, जिसने हर चीज़ देखी है लाइव, वो तो सुफियान के साथ है ना। तो सही कौन लगेगा? लोगों को सुफियान लगेगा। पर अगर जो सुफियान के साथ है उसी को हम गलत ठहरा देते हैं, जैसे कि मिसबा सुफियान के साथ है, उसके साथ ही सुफियान को बदनाम कर देती हूँ कि दोनों चीटर है, मेरे पीठ पीछे फलाना ढिमकाना अश्लीलता करते थे, तो कौन मानेगा बात? सबको यही लगेगा कि मिसबा इज़ द चीटर, मिसबा ख़राब है, मिसबा कैरेक्टर लेस है, सुफियान ने मिसबा के साथ चीट किया। स्टोरी बिलीवेबल भी है क्योंकि चीटिंग एंगल आ जाता है, इन लोग इमोशनल हो जाते हैं। स्टार्ट इसने कर दिया पहले से, सिंगल मदर, चीटिंग के सारे उसने एक नैरेटिव स्टार्ट कर दिया सेट करना। अब लोग चीटिंग हो गई, देन पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स। एक स्टोरी आती है, बेस्ट फ्रेंड ने ही धोखा दे दिया, प्यार छीन लिया, पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग डॉट्स। हाँ, मिसबा पे जा रहा है, मैसेजेस पे DM पे कह रहे हैं मिसबा इज़ द कल्प्रिट, क्योंकि मिसबा साथ में नहीं खड़ी है मैडम के, तो शी इज़ लाइक जो साथ में नहीं आ रहा उसको भी डुबा दो।
तो मैं उनको गलत दिखा के फिर हाँ भाई वो तो साथ में खड़ी रहेगी ना, क्योंकि वो इन्वॉल्व है उसमें। आप माइंड गेम समझ रहे हो? डू यू अंडरस्टैंड द माइंड गेम इन ऑल दिस? जो मिसबा से एंडिंग तक तुम इतनी क्लोज थी, वो इतनी अच्छी थी, अगर तुम्हें उस पर शक हो रहा था, तुम्हें शक नहीं हो रहा था, तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही थी कि अच्छा दोनों बात कर रहे हैं, अच्छा ये जो भी इनसिक्योरिटी के बारे में मैंने पहले बात की है, you were insecure of her, but then when she did not stood for you and she stood for what she think is right or whatever, तब तुमने उसको ही फंसा दिया। मुझे ये पिक्चर अब समझ में आ रही है, क्योंकि चीटिंग प्रूफ नहीं हुई है और मिसबा का हस्बैंड मिसबा के साथ है। बिकॉज ऑफ दैट, ऑल्सो बिकॉज ऑफ मिसबा माइट नो द ट्रुथ, और वो सुफियान के साइड आएगी तो पल्ला भारी सुफियान का हो जाएगा। इवन ऑन ब्लॉग्स, इवन इन जुडिशरी सिस्टम सुफियान ज़्यादा सच दिखेगा। तो एक काम करते हैं, सुफियान पे तो इल्ज़ाम लगा ही रहे चीटिंग का, ये भी इल्ज़ाम लगा लेते हैं कि मिसबा के साथ चीटिंग करे, ताकि मिसबा की बात का वज़न बचे ही नहीं, उसकी बात क्रेडिबल लगे ही नहीं लोगों को। तो मिसबा के साथ इसका नाम जोड़ दो। फिर लोगों ने भी कनेक्ट किया डॉट्स, लोगों ने भी मिसबा को बहुत ट्रोल किया, बहुत बुली किया। बट अगेन सेंसिबल इंसान अगर आप है तो आप सोचोगे महमूद भाई क्यों साथ है, क्योंकि महमूद भाई को पता है कि फंसाया जा रहा है, ताकि एक इंसान अपना आप को सही दिखाए। खुद को सही दिखाने के लिए सब गलत है। एक बात बोलूँ, जब डिवोर्स होता है मैक्सिमम केसेस में अगर औरत गलत होती है तो इल्ज़ाम आदमी पे यही लगाती है कि चीटिंग किया, मारा पीटा, हर यही इल्ज़ाम लगाती है। नॉर्मल सिचुएशन में भी यही होता है, चीटिंग किया, ये किया, वो किया। हालांकि वो चीज़ होती है कि नहीं होती है, बट इल्ज़ाम यही लगाया जाता है कि इसलिए टूटा, बिकॉज ऐसा था वैसा था। और हर जो भी गलत चीज़ है उसके बारे में वो बोली जाती है। क्यों? अगर वो कौन वीडियोस देखता है तो वो पहले भी देखता होगा, पहले तुमने नहीं बोला। अश्लील हरकतें, मतलब ये सब क्या है? बोलने के लिए कीचड़ उछालने के लिए कुछ भी कीचड़ उछाल लोगी। फिर बात तो वो भी आ गई ना कि अभी पुफियान भी कह रहा है कि अब तुमने मुझे कीचड़ में डाल दिया, अब मैं पूरा नहा के निकलूँगा बाहर, अब मैं स्विम करूँगा अंदर, अब तुम्हारी पुरानी बातें कहूँगा। उसने बहुत सारी बातें बताई कि कैसे कैसे ऐप में पीदा गई है पैसों के लिए। मतलब वाई आर यू डूइंग दिस? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे तो पिस्बा राइट ही लग रही है इस चीज़ में। उसको फंसाया गया, इनका जो बॉडी लैंग्वेज था, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुई स्नैपचैट पर, दैट इज़ आई ओपनर फॉर मी। मुझे नहीं लगा कि कुछ गलत इन्होंने कुछ किया है, कुछ गलत चीज़ उनके बीच में है। और महमूद भाई भी अभी आके बहुत सारी क्लैरिटी हमें दे ही देंगे। बट माई पर्सनल स्टैंस इज़ दैट फंसाने की पूरी साजिश की जा रही है सुफियान को, और जो उसने उस पर हाथ उठाया, मारा पीटा, वो तो गलत था ही। बट जो डोमेस्टिक हम देखते हैं जब आस पड़ोस में झगड़े होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अ लॉट ऑफ थिंग लीड्स टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और नीदा भी जो है, हर एक चीज़ उसने अपनी वीडियो में बताई है। ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर बर्दाश्त करने की जो हम कहते हैं ना, सहने की क्षमता बहुत कम है। जैसे कि देखो, बच्चा कमज़ोर है, उसको उसके इन-लॉज़ कहते होंगे, वो चीज़ बहुत लगती है। लेकिन वो क्या नॉर्मल नहीं है? क्या आपके घर में आपको नहीं बोला गया आपका बच्चा कमज़ोर है? आपके इन-लॉज़ ने, इन-लॉज़ का काम है भाई, बोलते हैं। आपके अंदर वो पेशेंस लेवल कितनी कि आप उसको ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बोलते हो ठीक है, आदत हो गई है इनकी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि तुम हर एक चीज़ को अगर तुम इतना पर्सनली लोगे कि हर एक चीज़ से तुम घर में अपने हस्बैंड से लड़ोगे, ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है, इनफैक्ट दे आर नॉट इवन लिविंग विद यू। मतलब कहीं ना कहीं तुमसे भी गलतियाँ हुई है बहुत सारी, दैट लीडेड टू ऑल दिस थिंग दैट हैपेंड। अगेन नॉट जस्टिफाइंग बीटिंग एंड यू नो हाथ उठाना, गाली गलौज, आई डोंट जस्टिफाई ऑल दैट। वो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम होती है। बट द मैरिज जिसके बारे में वो कह रही थी कि ये सारी चीज़ें होती थी, ज़मीन चाटता था, तो भी भाई वो सारी चीज़ें ऐसी होती कि आप लेट गो कर लो। लेकिन ये समझ में आते कि पीदा ये सारी चीज़ें लेट गो नहीं करती थी, वो बहुत कलेश करती थी घर में। लाइक नो प्रूफ फॉर चीटिंग। मिसबा को मुझे लग रहा है फंसाया जा रहा है इस चीज़ में। और हाँ, एक और पॉइंट, अगर कह रही है कि चीटिंग करता है, लड़कियों से बात करता है, बहुत सारे लोग हैं, कहाँ है वो लोग? आके बोल रहे क्यों नहीं है कि सच कह रही है, हमारे साथ बात कर रहा है, हमारे साथ चीटिंग किया है? कहाँ है वो लोग जिसके साथ चीटिंग कर रहा है वो? क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्सी में अभी हम देख रहे, स्मृति मंधाना है क्रिकेटर, और उनकी शादी होने वाली थी, जिससे लोग निकल के आके बोल रहे भाई मेरे से भी चैट कर रहा था, मेरे से भी चैट कर रहा था। चैट्स डाल दे सब लोग। कहाँ है चैट्स कि मुझसे बात कर रहा था, मेरे साथ चीटिंग की है? क्योंकि है ही नहीं,
इल्ज़ाम है सिर्फ अपने केस को बड़ा दिखाने के लिए। और वो ये भी कह रहा है कि पिस्बा को यूज़ किया इन लोगों ने, खुद का भी कह रहा है कि हाँ मतलब हम लोगों ने यूज़ की है। इतना एक इंसान को यूज़ करके फिर ऐसा कोई करता है कि कैसी कैसी बातें स्नैपचैट से बोली गई है पीदा के। तो पिस्बा के बारे में इतनी बातें बोली गई, और जो भी इनका स्नैप स्टोरी मैंने देखा है, जो भी इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी एक दूसरे के साथ, जिस तरह से पुफियान ने अपना जवाब दिया है, बहुत सारी बातें की है उसने, मुझे अभी भी वो लोग राइट लग रहे हैं। अगेन मैं ये चीज़ वापस बार बार कहूँगी, ऑडियो क्लिप वॉज रॉन्ग, कैन नॉट जस्टिफाई दिस, बट यू हैवेंट जस्टिफाइड चीटिंग का एलिगेशन येट, एंड आई डोंट बिलीव चीटिंग वगैरह हुई है, स्पेशली पिस्बा के साथ हुई है। मैं वो चीज़ पे नहीं मानती हूँ, क्योंकि द रीज़न बीइंग कि मिसबा इनके साथ है, सुफियान के साथ, तो नीदा अभी उसको भी फंसा रही है कि कोई बिलीव नहीं करे, क्योंकि वो फेज़ में जो हुआ था इनके बीच में, उनके विटनेसेस मिसबा, महमूद और ममता है। ममता गायब है, मिसबा महमूद है। वो उनका जो स्टैंस होगा, उनका जो कहना होगा, उसको डिसक्रेडिट करने के लिए कि मिसबा के ऊपर ही कैरेक्टर है, इसका नाम डाल दो। बहुत ईजी होता है कोई लड़की को बदनाम करना, बहुत ईजी होता है कोई लड़के को बदनाम करना, तो दोनों को ऊपर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दो कि कैरेक्टरलेस है, चीटर्स है, तो उनकी बात डिसक्रेडिट हो जाएगी और तुम्हारी बात से लोग इमोशनली कनेक्ट कर जाएंगे। लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके अपनी तरफ लिया जा रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ माई स्टैंड, एंड विद दिस आई विल एंड माई पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले पॉडकास्ट पे। बाय।